Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Today's our video for class 10 subject SST part history chapter first the rise of nationalism in Europe. आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट SST है और SST में हिस्ट्री पार्ट से है चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप लोगों को पता होगा हमने इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म पढ़ा था कि इंडिया के अंदर कैसे नेशनलिज्म हुआ था, है ना। तो इसी तरीके से अब क्या है, यूरोप के अंदर भी क्या हो रहा है, नेशनलिज्म हो रहा है। अब यूरोप तो आप लोगों को पता है ये कॉन्टिनेंट है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे नेशनलिज्म हो रहा होगा, लेकिन कॉन्टिनेंट का नेशनलिज्म नहीं हो रहा है, कॉन्टिनेंट का राष्ट्रवाद नहीं हो रहा है। ये उस कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाली जो कंट्रीज़ है, आने वाले जो देश हैं, उनका क्या हो रहा है, ये राष्ट्रवाद हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं राष्ट्रवाद होता क्या, यानी कि नेशनलिज्म होता क्या है। अपने ही कंट्री यानी कि अपनी ही देश के प्रति प्रेम की भावना अपने अंदर जागृत होना, कि भाई आप अपने देश के प्रति क्या हो, बहुत ही अवेयर हो, जागरूक हो। जैसे आप लोगों को पता होगा बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान भी गंवाई थी अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए। आप जब फ्रीडम हमको मिली थी, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, भगत सिंह है, आप लोगों को पता है, 3 लोगों ने तो क्या किया था, अपनी जान तक दे दी थी। तो ये होता है नेशनलिज्म, ठीक है। फिर अब हम करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। आपको ये देखो पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक इन 1848 कब की बात है, ये 1848 Frederic Choriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic। 1848 के अंदर फेडरिक सोरियो, यह एक फ्रांस का क्या है, कलाकार है। उसने क्या की है, अपनी एक पेंटिंग बनाई है और उस पेंटिंग के अंदर उसने पूरी एक स्टोरी बताई है हमें। तो इस पेंटिंग के अंदर वो क्या बता रहे हैं कि 4 प्रिंट्स विजुअलिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। इस पेंटिंग का क्या नाम था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब गणतंत्र एंड सोशल रिपब्लिक मतलब सामाजिक जनतंत्र या गणतंत्र, ये उसका नाम था पेंटिंग का, है ना। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जो फिगर 1 है, इसके अंदर जो नज़र आ रहे हैं, कौन नज़र आ रहे हैं, पीपल नज़र आ रहे हैं, यानी कि लोग नज़र आ रहे हैं यूरोप और अमेरिका के। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी एज के हैं, सभी सामाजिक वर्ग के हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक रैली की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी लंबी ट्रेन चल रही है, बहुत बड़ी लंबी रैली निकल रही हो। एंड ऑफरिंग होमेज टू अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आ रहा है, ये देखो मैं जूम करके बता देती हूँ। ये वो क्या कर रहे हैं, इसको पास करके आगे निकल रहे हैं। इसको पास करके आगे निकलने का मतलब है उनको क्या मिल गई, लिबर्टी मिल गई, यानी कि उनको स्वतंत्रता मिल गई है। वो क्या बन गए हैं, राष्ट्रवाद राज्य या राष्ट्रवाद देश बन गए हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of alignment she bears in one hand and the charter of the rights of the man in the other। आप लोगों को पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि लिबर्टी ऑफ एज अ फीमेल फिगर, एक फीमेल का फिगर बना हुआ होता है। उसी तरह यहाँ पर भी है कि एक हाथ में तो ये जो स्टेचू, उसके हाथ में अलाइनमेंट यानी कि मशाल जली हुई है, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मेन, यानी कि जो पुरुषों जो अधिकार मिलते हैं मनुष्यों को, उनका क्या पूरा एक चार्ट बना हुआ वो दूसरे हाथ के अंदर उनके है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए इनके एक हैंड में तो क्या दिख रही है आपको, मार्शल जल्दी हुई नज़र आ रही है, और दूसरे में क्या नज़र आ रहा है आपको कि जो राइट्स मिलते हैं उनका क्या बना हुआ, एक चार्टर बना हुआ है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of
absolute institutions ensures a utopian vision. The people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. अब शौर्यों के जो यूटोपियन विज़न का मतलब होता है कल्पना दृश्य, यानी कि जो आप कल्पना कर रहे हो वो दृश्य आपको नज़र आ रहा है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो लोग हैं, आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशंस, राष्ट्र के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। और वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, यानी कैसे पहचाने जा रहे हैं? आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स, फ्लैग्स का मतलब झंडा, और झंडा आपको पता है प्रतीक होता है हर राष्ट्र का। एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और उनके राष्ट्र का जो पोशाक है, कॉस्ट्यूम है, उसके द्वारा उनकी क्या हो रही है? पहचान हो रही है, वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। लीडिंग करते हुए जो आगे बढ़ रहे थे वो कौन से देश थे? यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, यानी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि क्या हो गए थे? नेशन स्टेट्स, यानी कि अब राष्ट्रवादी उन्होंने क्या कर लिया था? क्लियर कर लिया था, मतलब कि वो राष्ट्रवादी देश बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को क्रॉस करके वो आगे निकल गए थे। आगे पढ़ते हैं हम। France, identifiable by the revolutionary color, has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. आपने अभी आगे डायग्राम में देखा होगा, हर व्यक्ति के पास में क्या है? फ्लैग, यानी कि हाथ में झंडा है। तो फ्रांस किससे आइडेंटिफिकेट हो रहा है? कि 3 कलर का एक झंडा जो नज़र आ रहा है, जैसे कि वाइट है, ऑरेंज है और ब्लैक है, वो वाले फ्रांस वाले हैं। फिर उसके बाद में जो जर्मनी के लोग हैं उनके हाथ में कैसा है? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, यानी कि काला, लाल और सुनहरा झंडा जिनके हाथ में है, वो लोग कौन से लोग हैं? जर्मनी के लोग हैं। इंटरेस्टिंग, एट द टाइम व्हेन शौर्य क्रिएटेड हिज इमेज द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशंस। रुचिदायक बात यह है, इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जब सौरों ने ये इमेज क्रिएट की थी उस समय जो जर्मन के पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या नहीं बने थे? यूनाइटेड नेशंस। जर्मन जो था वो यूनाइटेड नेशन नहीं बना था। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। उस समय भी क्या था? वो है क्या था? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक जनतंत्र था। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द 2 सिलिलियस, लॉम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। वो क्या कर रहे थे? ये जो मैंने नाम बताए अभी, इनको क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे। फ्रॉम द हेवंस अबाउ क्रिस एंड सैंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द स्किन। ऊपर से, यानी कि अपन कहते हैं ना स्वर्ग से, तो कौन थे? फ्रॉम द हेवंस अबव, जो भी संत थे, जो भी भगवान थे, जो भी परियां थी, वो सब क्या कर रहे थे? इस सीन को देख रहे थे। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलिज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये सब जो क्रिएटिविटी की गई थी, ये उस आर्टिस्ट के द्वारा की गई थी। इसके आगे का हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।